हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी धमाकेदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्रतिलोम निकालने का एक सुपर ट्रिक देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप 2x2 कोटि वाले आव्यूह का इन्वर्स निकालना सेकेंडों में सीख जाएंगे। दोस्तों, इतना सिंपल ट्रिक है कि एक दूध पीने वाला बच्चा भी आसानी से सीख जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यहां पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में 3 आव्यूह लिया हुआ है, जिनका प्रतिलोम इस ट्रिक की मदद से निकालेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस ट्रिक को सीख लेते हैं तो किसी भी आव्यूह का इन्वर्स सेकेंडों में निकाल देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन तीनों का इन्वर्स निकालते हैं इस शानदार ट्रिक की मदद से। दोस्तों, जब भी आप किसी आव्यूह का इन्वर्स निकालते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले चेक करना है कि उस आव्यूह का प्रतिलोम निकलेगा या फिर नहीं, यानी कि उसके इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। अब बारी आती है कि ये हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि उस आव्यूह का आपको शारीरिक मान निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद आपको देखना है कि मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर नहीं। यदि मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर है तो हम बोलेंगे कि उसके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब उसका प्रतिलोम नहीं निकल सकता है। ठीक है। यदि मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, मतलब कुछ अंक आता है, तो हम बोलेंगे कि उसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा, मतलब उसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिलोम चेक करने का यही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब शारीरिक का मान निकालना है। जैसे यहां पर ये आव्यूह का हमें प्रतिलोम निकालना है, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। इसके लिए हमें इसका शारीरिक का मान मतलब मॉड ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 2 कोटि वाले आव्यूह का शारीरिक मान निकालना काफी आसान होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए। जैसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और माइनस करते हैं और -4 का -1 में करेंगे गुणा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे दोस्त, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2, और 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। मतलब मॉड ए की वैल्यू निकाले, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि इसका इन्वर्स अस्तित्व होगा, मतलब इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका प्रतिलोम अपने सुपर ट्रिक की मदद से निकालते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन पर ट्रिक लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी ट्रिक को समझना होगा। दोस्तों, ये ट्रिक के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है दोस्त, कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देना है, मतलब कि मुख्य विकर्ण के अवयवों की पोजीशन को आपस में बदल लेना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये आव्यूह है, तो इसमें मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण कौन सा है उसको समझ लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो घेरा बना रहा हूँ, ये आपका दोस्तों मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। ओके दोस्त, बाकी का ये जो बच गया ये आपका क्या है, अन्य डायगोनल है, मतलब कि दूसरा विकर्ण है। ये जो मैंने रेड पेन से घेरा बनाया है, ये आपका दोस्तों इस आव्यूह में मुख्य विकर्ण है। और पहला स्टेप में यही बोल रहा है ट्रिक हमारा कि जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों को आपस में बदल लेना है, मतलब 2 को 3 के स्थान पर लेकर जाना है और 3 को 2 के स्थान पर कर देना है। तो आइए हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आव्यूह बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह हम बना लेंगे, और क्या करना है सबसे पहले कि मुख्य विकर्ण के अवयव को आपस में बदल लेना है। तो 2 को यहाँ पर लेकर जाएंगे, 3 को यहाँ पर लेकर जाएंगे। उसके पास क्या करना है, उसके पास सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि दूसरे विकर्ण के अवयवों के चिन्ह को बदल देना है, मतलब कि रिवर्स कर देना है। जैसे प्लस है तो माइनस कर देना है, या फिर माइनस है तो प्लस कर देना है, सिंपल। फिर से एक बार देख लीजिए कि जो दूसरा विकर्ण है उसके एलिमेंट्स के चिन्ह को बदल देना है। तो दूसरा विकर्ण आपका ये वाला है दोस्तों, जिसको मैंने यहाँ पर तीर के द्वारा बताया हुआ है। तो इसके चिन्ह को आपको क्या करना है, सिंपल रिवर्स कर देना है, मतलब बदल देना है। जैसे प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस का 1। तो प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, बात बराबर है। तो यहाँ पर -4 है तो इसको भी बदल देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, मॉड ए से भाग करना है, या फिर दूसरे तरीके से बोले तो 1/mod ए से इसमें गुणा करना है। तो दोस्तों, ये 1/mod ए मतलब कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल कर बताया था कितना आया था, इसके लिए 2 आया था। तो यही इसका लास्ट स्टेप है, मतलब कि दोस्तों इस ट्रिक के 3 स्टेप हैं, और 3 स्टेप आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बाहर जो 1/2 है इसका अंदर भेजेंगे तो सभी संख्याओं के साथ गुणा होता है। ठीक है, जब गुणा हो जाएगा तो यही फाइनली इस आव्यूह का क्या निकल कर आ जाएगा, प्रतिलोम, मतलब ए इनवर्स। तो दोस्तों 1/2 को अंदर
उधर भेजिए तो सभी अवयवों के साथ इसका गुणा होगा। तो 1/2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 4 के साथ करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस अवयव का यही इनवर्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। दूसरे अवयव का इनवर्स निकालते हैं इस ट्रिक की मदद से। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बी का सारणिक मान निकालना पड़ेगा। तो मॉड बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे। तो 7 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर माइनस देंगे और 10 दूना का कितना हो जाएगा 20। अब जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास 1 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब कि इसका इनवर्स अस्तित्व में है, मतलब इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, तो आइए ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। तो ट्रिक क्या कहती है कि जो मुख्य विकर्ण, तो ये आपका दोस्तों मुख्य विकर्ण है, और मुख्य विकर्ण के अवयव को आपस में इंटरचेंज कर देना है, मतलब उनकी पोजीशन को आपस में बदल लेना है। तो 7 3 के स्थान पर चला जाएगा और 3 7 के स्थान पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 7 यहाँ पर चला जाएगा और 3 यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है सेकेंड स्टेप में कि जो दूसरा विकर्ण बचा है उसके अवयवों का चिन्ह बदल देना है, मतलब प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पर प्लस का 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। और लास्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, इस अवयव के डिटरमिनेंट वैल्यू से गुणा कर देना है 1 करके, ठीक है। तो 1 मॉड बी करेंगे और मॉड बी की वैल्यू कितना है 1, और 1/1 हो दोस्तों कितना हो जाएगा 1, और 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इसका बी इनवर्स फाइनली इतना ही आ जाएगा। ओके फ्रेंड, आइए अब जो लास्ट तीसरा वाला अवयव सी है इसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस अवयव को लिख लिया है। तो सबसे पहले इस काम क्या है आपका, चेक करना कि इसका इनवर्स निकलेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अवयव का सारणिक मान निकालना पड़ेगा, अर्थात मॉड सी की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए। तो 10 से कम 10 हो जाएगा और माइनस देंगे साइन, और -5 का -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 में से 10 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा सी, मतलब दोस्तों मॉड सी की वैल्यू दोस्तों कितने आ गया 0 आ गया, मतलब कि इसका इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसका प्रतिलोम हम लोग नहीं निकाल सकते, इसका सी इनवर्स नहीं निकलेगा। करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गई। तो 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन ये है आपका और दूसरा क्वेश्चन ये, दोनों का इनवर्स निकालकर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।